सभी मौन हो जाए। नतामरुं शिरोरत्नं प्रभाप्रोत नखद्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीरमदच्छिदे नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवालय वासुपूज भगवान के 1008 देवालय सुपार्शनाथ भगवान के आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के बोले प्रभु जी के साथ आध्यात्मिक अभी शुद्ध सागर गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की बोले सुभाष सिद्ध सागर जी सुंदर जी महाराज की बोले मुनि संघ की तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आज 10वां दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। हमने 9 धर्म पूर्ण कर लिए। 9 धर्मों को प्राप्त करके आज हम 10वें के पास आए हैं। रजनीश भाई, जो अपने क्षेत्र को छोड़ करके भिन्न क्षेत्र में गमन करता है वह व्यभिचारी होता है, और जो अपने क्षेत्र में रहता है वह ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी मात्र इतना सा नहीं है कि हमने स्त्री को छोड़ दिया हम ब्रह्मचारी हो गए। मन शुक्लाल जी, स्त्री को छोड़ना ब्रह्मचर्यपना नहीं है। स्त्री को छोड़ने वाले तो कोटि कोटि लोग मिल जाएंगे जिन्होंने स्त्रियों का सेवन नहीं किया या सेवन करके भी छोड़ दिया, वह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य वह है जो अपने क्षेत्र में रहता है और अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। हितेश मुंगाणिया, तुम ब्रह्मचर्य हो कि व्यभिचारी हो कि ब्रह्मचारी हो? अजित भाई, यदि श्रावकों का बस चले तो महाराज के ऊपर पीट दें। महाराज बीमार हो जाए, गांव के सारे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। एक भी अरविंद भाई उकावत जी
अरविंद भाई ओकावत जी, जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में दवाई का नाम नहीं सुना होगा वह महाराज की दवाई करने आएगा। इसको बोलते हैं व्यभिचारी, इसको बोलते हैं व्यभिचारी। संदीप गांधी, तुम ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी। तुम्हारा काम कपड़े बेचना है, न कि दवाई करना है। बहुत बहुत सरपंच जी, बहुत बच के रहना पड़ता, बहुत बच के रहना पड़ता है। जो भी देखो नया डॉक्टर भी बनेगा, समझ रहे ना, प्रभाव डॉक्टर, तुम नए डॉक्टर बनोगे तो इंजेक्शन पहला किसको लगाओगे? लगा दिया ना। तो सबसे पहले जब तुम सिखाया था तो किसको लगाया था तुमने? मरीज को लगाया था कि मेंढक को लगाया था? मेंढक को नहीं लगाया। और कोई भी डॉक्टर बने चाहे नहीं बने, हितेश मुंगाणिया, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किस पे होता है? तो महाराज के ऊपर। कोई भी दवाई यदि आजमाना हो तो बोले चलो महाराज के पास। महाराज को अपन दे के देखते हैं, यदि ठीक हो गए तो दवाई अच्छी है, और नहीं हुए तो महाराज का तो कोई नहीं है, न आगे कोई है न पीछे कोई है, जो होगा सो। यही व्यभिचारपना है, यही व्यभिचारपना है। तुमने अपना क्षेत्र छोड़ करके और दूसरे क्षेत्र में गमन किया, ओकावत जी, यही व्यभिचारी है, यह ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य तो वह है जो अपने क्षेत्र में रहता है और दूसरे क्षेत्र में गमन नहीं करता है। मात्र स्त्री को देखा, स्त्री को देखा और स्त्री से दूर हो गए, बोले हम ब्रह्मचारी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं। ओकावत जी, मात्र एक इंद्री का विषय छोड़ दिया तो ब्रह्मचारी हो गए। जिसने पांचों इंद्रिय के और पांचों इंद्रिय के बाद मन के विषय को भी छोड़ा है, वह पूर्ण ब्रह्मचर्य है। मात्र स्त्री को छोड़ने से, शिरीष भाई, मात्र स्त्री को छोड़ने से ब्रह्मचर्य होने वाला नहीं है। और ओकावत जी, जब भी व्यभिचारी की बात आती है, व्यभिचारी जानते ना पदम भाई? व्यभिचारी नहीं जानते? सुनो, जी पेन का कौन सा भाग है? जी पीछे का है। नमेश पंडित जी, आज तुम चश्मा लगवा लेना, ठीक है ना? पदम भाई, जी कौन सा भाग है? आगे का है ना? तो इससे उल्टा कौन सा होगा? जी कौन सा है? जी कौन सा है पिंटू भाई? नहीं देख रहा तुम्हें? जी कौन सा भाग है? सुदीप भाई कहाँ गया? वहाँ बैठी तुम। डॉक्टर प्रभाव, जी पेन का कौन सा भाग है? जोर से बोलो, रोटी नहीं खाई क्या? बोलो जोर से। पीछे का। और जे वाला कौन सा है? आगे का। तो जो आगे का है वही पीछे का है क्या? तो पीछे का कौन सा है? जो आगे के से उल्टा है, आगे से विपरीत है, वह पीछे का है। जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचारी नहीं है, वह व्यभिचारी है। माताओं, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? तुम लोगों ने अपोजिट, वो बोलते ना उल्टे शब्द, आगे का, पीछा, ऊपर का, नीचा, तेज का, तेज का,
है धीमा। तो ब्रह्मचर्य का व्यभिचारी, ब्रह्मचारी का व्यभिचारी, जो ब्रह्मचर्य को पालन नहीं करता है उसको बोलते हैं व्यभिचारी, और जो ब्रह्मचर्य को पालन करता है, पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। वस्तुपाल जी, आया समझ में? नहीं आया? आगे चले, आगे चलें कि और समझाएं? आगे चले। वस्तुपाल जी, जो ब्रह्मचरी नहीं है, जो ब्रह्म में चारण नहीं करता है, उसको बोलते हैं व्यभिचारी, और जो अपने क्षेत्र से बाहर चला गया उसको बोलते हैं व्यभिचारी। उकावत जी, पिंटू भाई, तुमने कितनी शादियां की? एक ही की बस, और नहीं की? एक ही। समझना, समझना। अब तुमने एक शादी कर ली, तो शादी एक क्यों की? बोलो ना, समाज को बुद्धू बनाने के लिए। तुमने एक शादी क्यों की? उकावा जी, तुम बता दो। अरविंद भाई, घर गृहस्थी चलाने के लिए, धर्म चलाने के लिए, और समाज को दिखाने के लिए कि मैंने समस्त नारियों से आंख उठा करके और एक नारी पर आंख लगाई है, यह मेरा प्रमाण पत्र है कि मैंने एक से शादी कर ली। पिंटू भाई, अब मैं किसी भी नारी के पास नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? क्या हो गया? तुमने अपना क्षेत्र सीमित कर लिया। मैं इतने क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, यह मेरा क्षेत्र हो गया, और इस क्षेत्र से यदि बाहर गए तो पिंटू भाई, उस क्षेत्र को छोड़ करके यदि तुम अन्य नारी के पास जाते हो तो क्या कहलाओगे? भगा देंगे, घर से भगा दोगे? सुनो मनसुख लाल जी, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? तो मैंने एक नारी से अपना संबंध जोड़ा, एक नारी से रिश्ता जोड़ा। यदि मैं उस नारी में जुड़ा रहूं तो मैं ब्रह्मचारी, और उस नारी को छोड़ करके अन्य नारी के पास जाता हूं तो वह हो गया मैं व्यभिचारी। तो ऐसे नारी को पकड़ना मात्र एक स्पर्शन इंद्री का विषय है। नारी को पकड़ना मात्र स्पर्शन इंद्री का विषय है। अब रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, कर्ण और इन सब का राजा मन, क्या नाम है? अंकेश भाई, तुम अंकेश हो कि लंकेश हो? अंकेश हो कि लंकेश हो? लंकेश भाई सुनो, जब भी व्यभिचारी की बात आती है तो लोगों की नजर पहुंचती है कहाँ? रावण के पास। रावण जो है बोले वह सबसे बड़ा व्यभिचारी, उसने सीता के ऊपर नजर डाली, वह सबसे बड़ा व्यभिचारी, उसने अपनी नारी को छोड़ करके सीता के ऊपर नजर डाली। हे रावण, रावण बुरा नहीं है, रावण बुरा नहीं है। रावण अजित भाई, रावण जो है वह 3 लोक का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। रावण बुरा नहीं है, रावण बुरा नहीं है। रावण को बुरे कहने वालों, जरा अपने दिल में उतर के देखो। रजनीश भाई, क्या तुमने आज तक किसी नारी के ऊपर नजर नहीं डाली? रजनीश भाई, क्या तुमने आज तक किसी नारी के ऊपर नजर नहीं डाली?
बोलो ना, हाँ ना तो बोलो, डाली ना। सुनो सुनो, वह तीन खंड का अधिपति रावण, उसके पास तीनों खंड की आधिपत्य था, 3 खंड का राजा था। और जबकि तुम तो एक छोटे से भाग के भी राजा नहीं हो, वह तो मात्र सीता को उठाकर ही लाया था, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। सुनो, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। किससे पूछे? सुनो जी, तुम्हारे सामने बैठा ना, क्या नाम है इसका, हितेश के आगे बैठा, क्या नाम तुम्हारा? मुकेश भाई, खड़े हो ना जरा, खड़े तो देखो, हम कोई त्याग नहीं करवाएंगे, खड़े हो जा तुम। तो तुम ये बता दो हमें कि यदि तुम्हारे पास 3 खंड का अधिपत्य होता, और चलो नहीं भी होता, यदि कोई सीता तुम्हारे हाथ लग जाए, क्या तुम उसको छोड़ दोगे? यदि कोई सीता तुम्हारे घर में आ जाए, कोई सीता तुम्हारे घर में फंस जाए, क्या तुम उसको छोड़ दोगे? इतने सीधे साधे तो नहीं लग रहे हैं, इतने सीधे साधे तो नहीं लग रहे। सुनो, 3 खंड का अधिपति उकावत जी, वह सीता को अपने महल में भी ले आया, घर में भी ले आया, और उसने 12 वर्ष तक अपने घर में भी रखा, लेकिन कभी भी हाथ नहीं लगाया। सोचो, उसकी निर्मल दृष्टि को सोचो, और मेरे पास तो 3 खंड का अधिपत्य थोड़ी। फिर भी निमेश पंडित जी, हम बाजार से जाते हैं, जो भी नारी दिख जाती है उसके ऊपर ही आंख चली जाती है, और तुम्हारे पास यदि शक्ति होती उसको उठाने की तो छोड़ देते। सोचो, एक के पास तो शक्ति थी कि उठा करके भी ले आया, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। लेकिन हमारे पास हाथ लगाने की भी शक्ति नहीं है, फिर भी नजर से तो ऐसी नजर जा रही है कि कब इसकी प्राप्ति हो जाए। देखो जी, इसकी अकेले की बात नहीं है। चोर मुँह से रे भाई, कोई दूध का धुला नहीं है। उस रावण को बुरा कहने वाले लाखों मिल जाएंगे। अपने अंदर में झांक के देखो, मेरे पास महारावण बैठा है। वह रावण प्रभव डॉक्टर, वह रावण बुरा नहीं है। वह रावण ने कोई भी किंचित मात्र भी दोष नहीं किया। उकावत जी, अभी दशहरा आएगा, सो रावण को आग लगाने चले जाओगे। बदामी लाल जी, रावण को बुरा कहने वैसे पहले चोटिया भाई, अपने अंदर में बैठे हुए रावण को देखो। मैं कितना व्यभिचारी हूँ, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा काम क्या चल रहा है। पदम भाई, मेरे पास शक्ति भी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन को नहीं रोक पाया हूँ। उस रावण ने तो जीवन भर में मात्र एक ही सीता चुराई थी। मैंने कितनी सीताएं, नजर से दृष्टि से कितनी सीताओं को चुरा डाला। बापू भाई, कितनी सीताएं चुरा ली? हाथों से नहीं, नजरों से मैंने कितनी सीताओं पर नजर डाली। जहां कोई सीता दिख जाए वहीं मेरी नजर चली जाती है। शिरीष भाई, सत्य है कि नहीं? ये तो हो गया स्पर्शन इंद्रिय का विषय। अब अन्य इंद्रिय के विषय भी देखो। जो मायाचारी है, जो लोभ है, जो मान है, ये भी व्यभिचार है।
मेरी आत्मा का स्वभाव मनसुखलाल जी न मान करना है, न मायाचारी करना है, न लोभ करना है, न क्रोध करना है। यदि मेरी आत्मा अपने विषय को छोड़ करके अन्य विषय में जाती है तो व्यभिचारी। अंकेश भाई समझना, तुम्हारा जो विषय है, तुम्हारा जो क्षेत्र है, यदि तुम अपने क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्र में जाते हो तब व्यभिचारी, और अपने क्षेत्र में नहीं भी जाते हो तब भी व्यभिचारी। बोले क्यों? सुनो पदम भाई, अपने क्षेत्र को छोड़ करके पर क्षेत्र में गए तो व्यभिचारी, और अपने क्षेत्र में नहीं गए तब भी व्यभिचारी। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया समझ में? सुनो पदम भाई, तुमने एक शादी की है, एक की कि दो की? एक की ना। तो एक शादी क्यों की तुमने? देखो बोलो ना, देखो घबराने की बात नहीं है। एक की है ना, एक की है ना, और मिली नहीं। सुनो, एक तुमने शादी की है, उसको छोड़ करके अन्य क्षेत्र में गए तो व्यभिचारी, और उस क्षेत्र में नहीं गए तब भी व्यभिचारी। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? निमेश पंडित जी, जब तुमने 7 फेरे लगाए थे तब उसको तुमने 7 नियम भी दिए थे, 7 वर भी दिए थे। दिए थे वर, भूल गए? याद है? याद है कि भूल गए? याद है ना? 7 वर दिए थे, और उसमें तुमने उससे बोला था कि हम घर परिवार के सुख दुख में साथ साथ रहेंगे। महेश सेठ, तुमने शादी क्यों की थी? शादी क्यों की थी? देखो मायाचारी नहीं करो, सीधे सीधे बोलो ना, भोग भोगने के लिए महाराज। देखो माया, अजित भाई सीधा सीधा बता दो ना। बोले महाराज मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरा मन भोगों में जा रहा था, मेरा मन मान जाता तो इन बच्चों को नहीं मनाना पड़ता। मन मान जाता तो बच्चों को नहीं मनाना पड़ता। अंकेश भाई, बच्चों को वही मनाता है जिसका मन नहीं मानता है। तो सीधे सीधे बोलो कि मैं भोग भोगने के लिए शादी करके आया हूं। पदम भाई बोले महाराज देखो तुम कितनी मायाचारी करो, तुम्हारी मायाचारी जगत में तो चल सकती है लेकिन यहां नहीं चलने वाली। तो तुम भोग भोगने के लिए उसको लेकर के आए कीर्तेश भाई, भोग भोगने के लिए कीर्तेश भाई उसको लेकर के आए, और उसके साथ तुम यदि भोग नहीं भोगो तब भी व्यभिचारी, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो होता है वह दोनों का साथ में होता है। पति पत्नी में अजित भाई, यदि पति ब्रह्मचर्य ले ले और पत्नी आज्ञा ना दे तो ऐसा आचार्य के लिए आज्ञा नहीं है कि दो यदि दंपति है तो दोनों का ब्रह्मचर्य होता है। और तुमने एक ब्रह्मचर्य लेके बैठ गए, वो तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं कहलाएगा, वह तुम्हारा व्यभिचार कहलाएगा, क्योंकि तुमने उससे पहले नियम दे दिया है। इसलिए हितेश मुंगानिया अपने क्षेत्र से बाहर गया व्यभिचारी, और अपने क्षेत्र में नहीं गया वह भी व्यभिचारी। इसलिए अपने क्षेत्र में रहो, अपने क्षेत्र में रहो, अपने क्षेत्र से बाहर मत जाओ, और अपने क्षेत्र को भी समेटना प्रारंभ कर दो। वस्तुपाल जी, तुम्हारा क्षेत्र क्या है? तुम्हारा क्षेत्र क्या है?
सरपंच जी, देखना अपन सरपंच जी को पकड़ते हैं। सरपंच जी, तुम इस पूरी नगर से चुनाव चुन करके उप सरपंच बन गए, ठीक है ना? उप सरपंच बन गए। जब तुम वोट मांगने के लिए गए थे तो तुमने घर घर क्या बोला था? वोट मांगने के नहीं आए तो तुम बड़े मायाचारी हो, तुम और बड़े व्यभिचारी हो। मायाचारी करके सरपंच बन गए और बड़े व्यभिचारी हो। सुनो वस्तुपाल जी, तुमने कभी चुनाव लड़ा चुनाव? तो जब तुम वोट मांगने के लिए गए थे तब तुमने जनता से क्या बोला था? क्या बोला था? तुमने चुनाव कौन सा लड़ा जी, बता दो, फिर हम बता देंगे क्या बोला था। अच्छा, पंचायत समिति से लड़ा ना। सुनो जब वस्तुपाल जी सरपंच का चुनाव लड़ने भी जाते हो, तो सरपंच का चुनाव लड़के हाथ जोड़ करके लोगों से क्या बोलते हो कि तुम्हारे गांव का विकास होगा, गांव में नालियां बनेंगी, गांव में सड़कें बनेगी, गांव में पानी की व्यवस्था होगी, गांव में बिजली की व्यवस्था होगी, गांव में रोडों की, वाहनों की व्यवस्था होगी। अब तुमने अपना क्षेत्र उनको बता दिया कि मेरा क्षेत्र इतना है, यदि तुम मुझे वोट दोगे तो तुम्हें यह मिलेगा, और वोट लेकर के और घर में सो गए। व्यभिचारी अंकेश पंडित जी, ऐसी व्याख्या सुनी तुमने कभी? ऐसी व्यभिचारी ब्रह्मचर्य व्रत की व्याख्या सुनी ऐसी कभी? नहीं सुनी। इसलिए तुम लोग क्या है ना, संकीर्ण हो गए। बेचारे इतने छोटे से हो गए, इतने कि अपने बुद्धि को विशाल ही नहीं कर पाए, सोच ही नहीं पाए। वो कहाँ चला गया? डायरेक्टर आया था ना, बदामी लाल जी, तुम्हारा पुत्र कहाँ गया? पीछे बैठ गया बेचारा। यहाँ आओ आगे। क्या नाम उसका? लंकेश? रोहित भाई सुनो, तुम कौन सी पोस्ट पर हो? रोहित भाई, तुम क्या करते वहां पर? हेड ऑफ फाइनेंस। हाँ, तुम्हारा काम क्या होता है? पूरा फाइनेंस का काम होता है। फाइनेंस का काम है, ठीक है ना, बैठ जाओ। तो रोहित भाई, तुम फाइनेंस में दिन भर वहां सोचते हो कि नहीं सोचते कि कंपनी को फायदा कैसे हो, कैसे नए नए तरीके निकाले जाएं? इंजीनियर को पैसे किसके मिलते? रोहित भाई, इंजीनियर को पैसे किसके देते? बोलो ना। नहीं, तो इंजीनियर का पता नहीं तुम्हें? इंजीनियर को पैसे किसके देते? कुछ चीजें अच्छे तरीके से एफिशिएंटली बना सके। हाँ, ठीक है ना, वह नई खोज कर सके, अपने मस्तिष्क को इतना विशाल बनाए कि जो वस्तु है उसी में नहीं सोचना। अंकेश भाई, जो वस्तु है उसी को सोचते रहोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। चलो भागो अपने घर पर रोटी बनाना। जो वस्तु बन चुकी है उसके भी ऊपर सोचो, और आगे जाओ, और आगे सोचो। यही मात्र इंजीनियर का काम होता है। और तुम लोग बेचारे क्या हो गए मनसुख लाल जी, कि इतने से संकीर्ण हो गए और तुम्ही ने पूरा जैन धर्म डुबो दिया। निमेश पंडित जी, बुरा नहीं मानना, जैन धर्म डूबने का पूरा दोष तुम्हारे ऊपर जाएगा। मनसुख लाल जी बोले, क्यों? क्योंकि हमने पंडित नाम तो लिखवा लिया,
पंडित आगे लगवा लिया और सबको पढ़ाने लगे, लेकिन अपनी बुद्धि विशाल नहीं की। हमारे सामने कोई प्रश्न करने आया और हम हार गए, तो तुमने पूरा जैन धर्म डुबो दिया। अपनी बुद्धि को इतना विशाल बनाओ, इतना विशाल बनाओ कि कोई जैसे अकलंक स्वामी ने, मनसुख लाल जी, अकलंक स्वामी ने अपनी बुद्धि को इतना विशाल बनाया कि जगह जगह जाकर के डंके की चोट पर उन्होंने ताकत लगाई कि कोई माई का लाल हो तो मेरे पास आकर के शास्त्रार्थ करे। प्रभु डॉक्टर, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिसके जितने प्रश्न हो मनसुख लाल जी, इतनी प्रज्ञा को प्रखर करो, इतनी प्रज्ञा को प्रखर करो कि कोई भी चला आए, मैं कभी हार नहीं सकता। मैं तीर्थंकर अकलंक स्वामी का बेटा हूं। तुम कहां बेचारे गीदड़ों के बन गए, गीदड़ों के बन गए। हम उन अकलंक स्वामी के पुत्र हैं जिन्होंने पूरे भारत में जैन दर्शन का डंका बचाया था। बेचारे अंकेश पंडित जी, सोचो, इतना सोचो कि मैं किसी के आगे हार ना मुझे माननी पड़े। कितना ही वो एक कुतर्क करे, कितने ही कुतर्क करे, लेकिन मैं उन सारे कुतर्कों को और तर्क से काट दूं, तभी मेरी जीत होगी। अब तुमने बोल दिया मनसुख लाल जी, तुमने बोल दिया, बोले सबको कौन समझा सकता है? तो नहीं समझा सकते, लेकिन हार तो नहीं मानना चाहिए। यदि हार मान ली तो गए काम से, हार मान ली तो गए काम से। तुमसे अच्छा तो वह रावण है जिसने सांस निकलते हुए भी हार नहीं मानी। संदीप भाई, रावण ने सीता के ऊपर नजर भले डाली हो, लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ा। जैन धर्म से नहीं किंचित मात्र भी नहीं हटा। वह अंतिम श्वास तक, जब भी उसकी श्वास निकली तो नमोकार मंत्र जपते हुए ही निकली। और तुम बेचारे जैन धर्म में जन्म लेकर के, सांस क्या माताओं, जन्म लेके ही हमने धर्म छोड़ दिया। हम सबसे बड़े व्यभिचारी। तुम्हारा क्षेत्र अंकेश भाई जैन धर्म में जन्मे कि नहीं? जैन धर्म में जन्मे कि नहीं? तो जैन धर्म तुम्हारा क्षेत्र है कि नहीं? और जैन धर्म को छोड़ करके पर क्षेत्र में चले गए, तुम व्यभिचारी। सरपंच जी नहीं आ रहा समझ में। अपने क्षेत्र में रहना, पर क्षेत्र में नहीं जाना, और पर क्षेत्र में अपने क्षेत्र में भी नहीं जाना, यह भी सबसे बड़ा व्यभिचारी और यही सबसे बड़ी बेईमानी। बोलो तो कोई ज्यादा बात नहीं है। अब जो ब्रह्मचारी होता है अजित भाई, जो ब्रह्मचारी होता है वह एक इंद्री का कंट्रोल करता है कि छहों पर कंट्रोल करता है। छह इंद्रियों में 5 इंद्रिय, छठवा मन, इन सारी में यदि कोई राजा है तो वह मन है, और 5 इंद्रियों में कोई सबसे कठिन इंद्रिय है स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि तूने 8 अंगुल पर जीत लिया, 8 अंगुल पर प्राप्त कर लिया, 4 अंगुल की स्पर्शन इंद्रिय और 4 अंगुल की रसना इंद्रिय, जिसने 8 अंगुल को जीत लिया, मात्र 8 अंगुल को जीत लिया, वह षटखंडावर्ती, वही चक्रवर्ती है। 6 खंड को जीतने वाला मनसुख लाल जी, 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती नहीं है,
मात्र 8 अंगुल को जिसने जीत लिया वही सच्चा चक्रवर्ती है। उसके आगे वीरों की वीरता, धीरों की धीरता, तभी तक वीर है, तभी तक धीर है। अजित भाई सुनो, वीर तभी तक वीर है और धीर तभी तक धीर है जब तक उसको काम रूपी विष ने नहीं डसा। जब काम रूपी विष डस लेता है उसी समय उसकी वीरों की वीरता। बेचारा देवी के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है। कौन? संदीप गांधी। तुम संसार में, पूरे संसार में बड़े वीर बने रहो, खूब चतुराई दिखाते रहो, लेकिन तुम्हारी चतुराई जो है मात्र संसार में ही चलेगी। देवी के सामने तुम्हारी चतुराई नहीं चलने वाली। क्या बोल रहे हैं? सुनो निमेश भाई, वीर तभी तक वीर है जब तक उसको काम रूपी विष ने नहीं डसा। ऐसे भी वीर हो गए जिन्होंने हाथी के दांतों को निकाल दिया। अजित भाई, तुमने निकाले हाथी के दांत? नहीं निकाले। सुनो, हाथी के दांत निकाल दिए, शेर की मूंछ का एक बाल भी उखाड़ के ले आए। संदीप भाई, निकाल सकते शेर की मूंछ का बाल? नहीं निकाल सकते। पिंटू भाई, तुम तो निकाल लाओगे ना, तुम तो बहुत बलवान हो। बोले नहीं निकाल पाओगे शेर की मूंछ का। घोड़े की पूंछ का एक बाल तो निकाल लोगे ना? निकाल लोगे? निकाला है कभी? नहीं निकाला तो निकालना भी मत। ऐसी लात मारेगा वो, ऐसी लात मारेगा एक कुशलगढ़ में जाके गिरोगी। समझ रहे ना? देखो, एक कहावत है, साधु की अगाड़ी, गुरु की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी। श्रीश भाई, सुना कभी? नहीं सुना? गुरु की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी कभी नहीं करना चाहिए। वह जो व्यक्ति गुरु की अगाड़ी करेगा और घोड़े की पछाड़ी करेगा वह व्यक्ति जिंदगी भर पछताएगा। अंकेश भाई, इसलिए 2 चीजों से बच के रहना, हमेशा 2 चीजों से बच के रहना कि शेर की मूंछ का बाल निकाल लेना सरल है, हाथी के दांतों को उखाड़ लेना सरल है, और मणिहारे सर्प की, मणिहारा सर्प देखा? मणिहारा सर्प देखा है? मणिहारे सर्प की मणि निकाल लेना सरल है, लेकिन स्त्री को पार करके चले जाना। अजित भाई, क्या कर्मों को ठोक रहे, क्या कर्मों को ठोक रहे? अब जो है सो है। बेचारे इतने बहादुर थे तो पहले भाग जाते, बन जाते उन नेमिनाथ जैसे। नेमिनाथ बारात भी चली गई और स्त्री के घर के पास भी पहुंच गए, फिर भी रथ मोड़ करके चले गए, मुझे नहीं फंसना इनके चंगुल में, और चले गए ऊर्जयंत पर्वत पर जाकर के बैठ गए। अजित भाई, सबसे कोई कठिन है, सबसे कोई कड़ा है तो वह नारियों की भुजाएं जो है संसार में। देखो, नारियों माताओं बुरा नहीं मानना, जो है सो है, जो है सो है। हितेश मुंगानिया, कमल कठोर है कि काष्ठ कठोर है? कमल कठोर है कि काष्ठ कठोर है?
क्यों नहीं बोलते तुम लोग? काष्ठ कठोर है ना, काष्ठ कठोर है ना। सुनना निमेश पंडित जी, काष्ठ कठोर है कि कमल कठोर है? काष्ठ कठोर है। देखो बेचारे बोले काष्ठ कठोर है। काष्ठ कठोर है, वह भौरा पेड़ में छेद कर करके निकल जाता है और उस कमल के बीच में जाकर के मर जाता है। कमल कठोर है कि काष्ठ कठोर है? बदल गए, बदल गए। देखो हितेश भाई अभी कुछ बोल रहा था, अब कुछ बोलने लगा। काष्ठ कठोर नहीं, कमल कठोर है। काष्ठ में तो भौरा को तुम पेटी में बंद कर देना, वह उसमें से छेद करके निकल जाएगा, लेकिन वही भौरा बेचारा, वही भौरा कमल के ऊपर जाकर बैठता है और शाम होते ही कमल बंद हो जाता है और कमल होकर बंद होकर के वह उसी में छिका रहता है, उसमें से छेद करके नहीं निकलता। और सुबह जब माली आता है तो वह भौरा मरा हुआ मिलता है। कमल कठोर है। प्रभाव डॉक्टर समझ जाओ, समझ जाओ, अभी समय है, अभी समय है। कमल कठोर है, काष्ठ कठोर नहीं है। ऐसे ही जंजीर कठोर है। ओकाबा जी तुम बता देना। देखो मायाचारी नहीं करना। रस्सी में ताकत ज्यादा है कि नारियों की भुजाओं में ताकत ज्यादा है? क्या बोल रहा है? देखो बापू भाई, बापू भाई, रस्सी में ताकत ज्यादा है कि नारियों की भुजाओं में ताकत ज्यादा है? हितेश भाई कहाँ भाग चले? नारी के पास? तुम प्रभाव डॉक्टर, तुम्हें यदि सुनो, तुम्हें यदि रस्सी से बांध दिया जाए और अच्छी 1 फीट की मोटी रस्सी से बांध दिया जाए, फिर भी तुम साल 2 साल में उसको तोड़ करके भाग जाओगे और भागने का प्रयास भी करोगे, नहीं भी तोड़ पाओगे तो तोड़ने का प्रयास करोगे, लेकिन नारियों की भुजाओं में बेचारे ऐसे फंसे। निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, नारी की भुजाओं ने मुझे ऐसा बांधा, ऐसा बांधा, ऐसा बांधा कि मैं भागने की तो ठीक, भागने की कोशिश भी नहीं करता, छुड़ाने की तो ठीक, कभी सोचता भी नहीं कि इन भुजाओं को छुड़ा करके मैं बाहर चलूं जाऊं। कमल कठोर है, काष्ठ कठोर है, कमल कठोर है। देखो अंकेश भाई बोल रहे हैं, अंकेश भाई सबकी कहानी यही है, सबकी कहानी यही है। सुनो संदीप गांधी, सबकी कहानी यही है। सबसे बड़ा कोई बलवान जगत में है तो वह नारी है। सबसे ज्यादा कोई भानु प्रताप जी, तुम्हारे पैर टेढ़े हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, लेकिन तुमने आज तक कभी सोचा नहीं कि इस नारी की भुजा को तोड़कर मैं भाग जाऊं। जेल में बंद आदमी, वो कहाँ गए? वो सरोदा वाले, सरोदा वाले बैठे चले गए। ज्ञानी, क्या नाम उनका, ज्ञानचंद जी चले गए, चले जान दो। सुनो ज्ञानचंद जी, जेल में बंद व्यक्ति तो, जेल में बंद 7 तालों में बंद व्यक्ति तो तोड़ने की कोशिश करता है। 7 ताले मेरे कब टूट जाएं और कब मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन नारियों की भुजाओं में फंसा हुआ व्यक्ति वही बेचारा कमल की तरह फंसा फंसा मर जाएगा, लेकिन उनसे निकलने की कोशिश नहीं करेगा। माता ऐसी हो गई जैसे कुछ। माता तुमसे थोड़ी हम कुछ बोल रहे, तुमसे थोड़ी कुछ बोला, ये तो हमने विचारों से बोल रहे हैं। हे विचारो, विचारो जरा, हे विचारो, विचारो जरा। वो एक कमल मर गया, वो एक भौरा मर गया कमल में फंस करके, और ऐसी तुम्हारी दशा होगी नारियों की भुजाओं में फंस करके। सबसे बड़ा जगत का कोई बलवान है तो वह नारी है।
क्या बोल रहे हैं? पिंटू भाई, पिंटू भाई, वो गाय वाली अम्मा नहीं आई? बैठी ना गाय वाली अम्मा, देखना जब गाय का बच्चा होता है, गाय का बच्चा होता है तो उसे देखो, गाय कितने 4 कुंटल की क्यों ना हो, लेकिन गाय के यदि उसका बच्चा हो गया है, अब तुम्हें गाय पकड़ने की आवश्यकता। वो कहावत जी देखा कभी? गाय पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके बच्चे को उठा लो, वह बेचारी गाय पीछे पीछे चली जाएगी। ऐसी वह प्रेम में बंधी हुई है, ऐसी वह प्रेम में बंधी हुई है कि जहां जहां बच्चा जाएगा। ऐसे बेचारे जी, ऐसे बेचारे रजनीश भाई, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे ही है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, ऐसे ही है ना? यदि देवी चली जाए 4 दिन के लिए कहाँ मायके, तो निमेश पंडित जी गाड़ी लेके दौड़ेगा कहाँ? बोले अर्थू ना जा रहे। निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी समझ जाओ, समझ जाओ, यही बंधन जो है सबसे बड़ा संसार का बंधन, यही है जो अबला के साथ मेरा बंधन हो गया। अबला किसे बोलते? अच्छा, रजनीश भाई, तुम तो पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे? क्या पढ़ाई लिखाई करी तुमने? बीकॉम करी ना? अबला किसे बोलते? नारियों। क्यों बोलते अबला? किससे पूछे? राजू भाई से पूछे। राजू भाई, नारियों को अबला क्या बोलते? नहीं, तुम भी तो पढ़े लिखे हो ना? कौन बोल रहा? बदामी लाल जी। इनके पास शक्ति नहीं है, बल नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके पास बल नहीं है वह अबला नहीं है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो यही लोग हैं जो पुरुषों का बल छीन ले, वह अबला। जो बल से रहित कर दे वह अबला। अबला नारियों, तुम अबला नहीं हो, तुम तो सबला हो। तुम्हारे पास इतना बल है, इतना बल है। देखो वो को कौन से पूछे बताओ? हाँ, वो नहीं आए मनसुख लाल जी जोधावत बैठे ना? मनसुख लाल जी, तुम्हारे पास गाय कितने साल से है? 4 साल से है ना? पहले नहीं थी? पहले थी कि नहीं थी? सुनो, यदि कोई गाय ऐसी हो जिसको सुबह चरने के लिए छोड़ो और रोज रोज भाग जाती हो, रोज ढूंढना पड़ता। विशाल गांधी तुम्हारे पास भी तो है ढोरवाल? नहीं है तो क्या करते उसको? गांधी जी हाँ, तो रोज लेने जाना पड़ता है, तो फिर उपाय क्या करते हो? उसके हाँ सुनना, देखो अब तुम लोगों को नहीं पता, हम बता देते। संदीप गांधी, गाय कुछ ऐसी होती हैं कि घर से छोड़ो रोज भाग जाती दूर दूर तक, और फिर उनको रोज ढूंढना पड़ता, रोज ढूंढना पड़ता। तो उनके गले में ठेंगुर बांध देते। छुल्लक जी बांधते ठेंगुर? गले में ठेंगुर बांध देते हैं सेठ जी साहब, ठेंगुर बांध देते। अब वह दूर तक नहीं जा पाएगी और लौट करके घर पे आ जाएगी, इसलिए ठेंगुर बांध देते। ऐसे मनसुख लाल जी, जो बच्चा बेचारा रात रात भर बाहर रहता हो, क्या बोल रहा है अरविंद भाई? अरविंद भाई समझना, जो बच्चा बात नहीं मानता हो, व्यापार नहीं करता हो, बाहर रहता हो, घूमता हो, मुकेश भाई लालावत,
मुकेश भाई लालावत उसके गले में बेचारा नारी का ठेंगुर बांध दिया। अब जाओ भगो, तुम्हें जहां भगना हो। क्या हो गया, क्या हो गया संदीप भाई, तुम्हारे गले में बंध गया ठेंगुर, ठेंगुर बन गया। सुना हाँ, क्या बोल रहे? सुनो गांधी जी, गांधी जी, ये बहुत अच्छा मनसुख लाल जी, बच्चों को सुधारने का तुमने बहुत अच्छा सा तरीका सोचा। जो बच्चा नहीं सुधर रहा हो, घर पे नहीं आता हो, उसके गले में ठेंगुर बांध दो। बेचारा जैसे ही शाम होगी, अब तुम भगाओगे कि जाओ बाहर। नहीं भग सकता। इसका क्या नाम, पीयूष नाम है? आयुष भाई, आयुष भाई समझ जाओ, अभी नहीं बंधा ठेंगुर, समझ जाओ, बहुत जल्दी ऐसा ठेंगुर बंधेगा, ऐसा ठेंगुर बंधेगा। अब देखो निवेश भाई के पास में क्या है, ऐसा ठेंगुर बंधा, बेचारा दिन भर कहीं रहे, जैसे ही 9-10 बजते सो चीता जैसे काटा भागता, बोले घर जाना है। सुदीप भाई, सुदीप भाई दिन भर कहीं रहो, बोले महाराज दिन भर धर्म करा लो जितना कराना हो, रात में नहीं होगा। क्यों? बोले वो ठेंगुर बंधाना। अब ठेंगुर बंधा तो जाना ही पड़ेगा थान पर चरने के लिए। अंकेश भाई समझो बात को, समझो बात को। आयुष भाई जे सुनो, प्रभाव डॉक्टर बंधवाओगे ठेंगुर? बेचारा बोला महाराज हम नहीं मानेंगे, हम तो बंधवा के ही रहेंगे, और फिर वो ठेंगुर बांध करके और घूमते रहेंगे संसार में, घूमते रहो, घूमते रहो। इसलिए शिरीष भाई समझ जाओ, अपने क्षेत्र से बाहर जाना, अपने क्षेत्र से बाहर जाना और अपने क्षेत्र में नहीं आना वही व्यभिचार है, और अपने क्षेत्र में काम करना वह व्यभिचार, वह ब्रह्मचर्य है। मात्र स्त्री को छोड़ देना अजित भाई, स्त्री को छोड़ देना व्यभिचार नहीं है, अपने क्षेत्र में नहीं जाना भी व्यभिचार है। अब वो कहाँ गया? नरेश भाई, नरेश भाई, सीतावत जी समझना, रावण को दोष दोगे, रावण को दोष दोगे क्यों? रावण माताओं सुनो, रावण जो है, रावण जो है वह पूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी का धारी है। उसने अपनी ब्रह्म में आचरण किया है, किसी भी नारी के ऊपर, किसी भी नारी के ऊपर उसने आंख नहीं उठाई। उसने केवली भगवान के समुद्र में जाकर के नियम लिया था कि जो नारी मुझे आज्ञा नहीं देगी, मैं उसके शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। और सीता की लालच में वह सीता को पकड़ के तो लाया और घर में भी रख लिया, लेकिन कभी भी उसने स्पर्श नहीं किया। रावण व्यभिचार नहीं, ब्रह्मचर्य है। उसने अपने नियम को पाला है, उसने अपने नियम को पाला है, प्राण भी निकल गए। देखो, गुण ग्रहण करना सीखो, गुण ग्रहण करना सीखो। मुकेश लालावत, तुम क्यों मुंडी छिपा रहे? मुंडी क्यों छिपा रहे तुम? तुमने कोई दोष किया है? तुमने कोई दोष किया है? कोई मायाचारी की है? समझना, जो मायाचारी कर रहा है, जो अपने क्षेत्र से बाहर जा रहा है,
वही संसार का सबसे बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति है और वही नरकात्मा व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में है, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा रहा है। वह व्यभिचारी नहीं है, वह सबसे बड़ा राम है, वह रावण नहीं है। रावण तो वह है जो अपने क्षेत्र को छोड़ करके बाहर जाता है और अपने क्षेत्र में नहीं जाता है। अजित भाई तुम्हारे रावण को बता दें हम, तुम्हारा वो दीपक है ना, दीपक मुंगाणिया बेचारा, वो इस कलयुग का रावण है, वह कलयुग का रावण है। वो हमारे साथ जब 10 बार मायाचारी कर सकता है तो इन सब के साथ कितना करता होगा। समझ रहे ना, जो धर्म में जो अपने पद को लेकर के और पद को नहीं निभा रहा है वह सबसे बड़ा रावण है और उसी को नरक जाना है। इसलिए उकावत जी, तुमने पद लिया है और पद की जितनी तुम्हारी योग्यता है उसको अवश्य निभाना, और नहीं निभा सको तो हाथ जोड़ के कहना कि हम काम नहीं कर पाएंगे। जो योग्यता ले लेता है, जिम्मेदारी ले लेता है और काम नहीं करता है, वही व्यभिचारी है। और जिम्मेदारी लेकर के, जैसे इस संदीप गांधी ने हाथ पकड़ करके लाए थे, संदीप गांधी प्रतापपुर से लाए थे कि नहीं लाए थे? लाए थे, घोड़े पे चढ़ के, गाड़ी पे चढ़ के। क्या बोला है? सुनो, वह देखो बेचारा, देखो उसको दोष नहीं देना, अपना समय हो गया। वो बेचारा गाड़ी पे चढ़ करके हाथ पकड़ के लाया था, सो निभा तो रहा है। उसने कसम खाई थी कि जब तक जीवन रहेगा हम तुम्हारे सुख दुख में, धर्म में तुम्हारा साथ देंगे। सो साथ दे रहा है, अब बेचारा बीच में हाथ छोड़ के भाग जाए। वो सबसे बड़ा व्यभिचारी, और जो साथ निभा रहा है माताओं, स्त्री का भोग भी कर रहा है, वह व्यभिचारी नहीं, वह ब्रह्मचारी है। अजित भाई, जितने जे रावण हैं कि अपना पद लेकर के और नहीं निभाते हैं, वो सारे रावण नरक में जाएंगे, यह हमारी गारंटी है। इसलिए शिरीष भाई, या तो पद लेना नहीं, और पद लेना तो अपना काम करना, और नहीं कर सको तो हाथ जोड़ के बोलना कि हमसे काम नहीं होता, और अपना पद जिसको काम होता हो उसको दे दो, वही ब्रह्मचारी। और जो लेकर के मायाचारी करता है वह व्यभिचारी। और सुनाए, ठीक है। शांतिनाथ भगवान की जब के ज्ञान की सुधे लोग